देखिए, नंबर सिस्टम की आज की क्लास में हम नंबर ऑफ़ जीरोज़ यानी शून्यकों की संख्या इस टॉपिक के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना आपको प्रत्येक पॉइंट को। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ का मतलब क्या होगा, कि किस तरीके से चीज़ें कैलकुलेट करनी रहेंगी। मैंने एक सिंपल छोटी सी वैल्यू लिखी, जैसे कि 10। अब 10 में मैं आपसे पूछता हूँ कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी है, तो आप कहोगे सिंपल 1, ठीक है, 1 है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 100 में कितनी जीरोज़ हैं, आप कहोगे 2। और ऐसे मैं आपसे पूछता हूँ 1000 में कितनी जीरोज़ हैं, आप कहोगे 3, ठीक है। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे समझना। अब एक और पॉइंट मैं क्या लेता हूँ, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ 1800, आप कहोगे नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं यहाँ पे 2। लेकिन एक और नंबर है आपके पास 1080, इसमें मैं आपसे नंबर ऑफ़ जीरोज़ पूछता हूँ, तो आप बताइए कितनी होंगी। आप कहोगे यहाँ पर 1 है, ठीक है। एक क्यों है, क्योंकि ये वाली जो जीरो है ना, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो बेसिकली नंबर ऑफ़ जीरोज़ की जब भी बात होगी तो कौन सी जीरोज़ की बात करेंगे, तो इसको थोड़ा सा समझ लो। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेलिंग जीरोज़ के बारे में, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से स्टार्ट करना है, तो पीछे की तरफ जो जीरोज़ है आपके पास उनको ही काउंट करना है। नंबर के बीच में जो जीरोज़ हैं उनको काउंट आपको नहीं करना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई एक, कि कौन सी जीरोज़ की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर 2 हो जाएंगी, यहाँ पर 2 हो जाएंगी, यहाँ पर केवल और केवल एक जीरो है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि ट्रेलिंग जीरोज जो हैं उनके बारे में ही बात करेंगे और उन्हीं की वैल्यूज हम कैलकुलेट यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिए यहाँ पे कि देखिए जीरो है वो बनता कैसे है। आप सिंपल मुझे एक थोड़ी सी चीज़ बताइए। आप कहोगे जैसे कि छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं 10। अब ये 10 बना कैसे है, आप कहोगे 2 × 5। तो कहीं पर भी अगर आपके पास जीरो आती है, जैसे कि मैंने कोई भी संख्या लिखी 900, तो 900 में क्या है, बेसिकली ये 2 जीरो चाहिए। तो ये 2 जीरो कैसे आई होंगी, आप कहोगे इसमें 5 और 2, एक छोटी सी संख्या जो 10 है, इसमें मतलब एक जीरो है, ये कैसे आया, 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 और 5 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास 10 बनता है, तो एक जीरो मिलता है आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास 100 आया है तो आप सीधा बोल दोगे कैसे आया है, कि 2 की घात 2 और 5 की घात 2, यानी 25 चौके 100। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 100 बन गया। ये क्या है आपके पास 4 है, ये क्या है आपके पास 25 है। तो 2 की पावर भी 2 हो जाएंगी, 5 की पावर भी 2 हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोनों को मिला के आपके पास आप कह दोगे यहाँ पे कि 10 की पावर 2 हो जाएंगी। तो आप सीधा बोल दोगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी हो गई, 2 हो गई आपके पास। तो कुल मिला के जब भी आप नंबर ऑफ़ जीरोज़ की बात करोगे तो 2 और 5 को कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। तो अब इसमें देखिए थोड़ी सी बात और समझने की क्या है, कि जैसे मैंने एक छोटा सा नंबर लिखा कि 2 की घात 3, अब ये कोई भी नंबर हो सकता है, 5 की घात 1। अब इसमें आप मुझे जीरोज़ बताओगे कितनी होंगी, आप कहोगे 2 और 5 को मिलाने पर आपके पास जीरो बनता है, ठीक है। अब देखिए 2 की घात तो यहाँ पे 3 है, लेकिन 5 की घात 1 ही है, तो केवल 5 की घात 1 है ना, वही 2 के साथ मर्ज होगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। अभी मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहोगे कि 5 की पावर केवल और केवल 1 थी, इसलिए ये 2 की पावर केवल 1 के साथ ही मर्ज होगा, तो यहाँ पे केवल और केवल 10 बनेगा। तो आप सीधा बोल दोगे कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ यहाँ पे बनेंगे वो केवल और केवल 1 बनेगा, क्योंकि आपके पास मिनिमम पावर जो है वो आपके पास 1 है 5 की। तो एक बात आपको समझ में आ रही है, चाहे 2 की पावर दे रखी हो, चाहे 5 की पावर दे रखी हो, कितनी भी पावर कितने की भी दे रखी हो, लेकिन जीरोज़ कब बनेंगी, 2 और 5 को दोनों को मिलाने पर। तो जिसकी भी संख्या मिनिमम है उतने ही तो जीरोज़ बन पाएंगे, आप समझ पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे 5 की पावर केवल 1 था और 2 की पावर ज़्यादा थी, 3 थी, लेकिन जीरोज़ कितने बने, आपको 1 ही बना है। ये किस पर डिपेंड करता है, जो मिनिमम पावर है, इसकी मिनिमम पावर 1 थी, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोज़ 1 बना है, ठीक है। बात आई थोड़ी सी समझ में। एक और लेता हूँ सवाल, जैसे कि 2 की पावर 6 आपके पास है, 5 की पावर 3। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने बनेंगे। आप कहोगे कि 5 की पावर 3 ये मिनिमम है, 5 की पावर 3 ही है, यहाँ पर 2 की पावर 6 पहुँच गई है, तो 3 पावर इसकी 3 पावर के साथ मिलकर तो जीरोज़ बना देंगे। तो कुल मिला के नंबर ऑफ़ जीरोज़ बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 3, ठीक है। तो आगे से आपको क्या देखना है कि डायरेक्टली जो मिनिमम पावर है उसको कंसिडर करना है, चाहे वो 2 की पावर दे रखी हो, चाहे वो आपके पास 5 की पावर दे रखी हो, किसी की भी पावर दे रखी हो, जो मिनिमम पावर है उतने जीरोज़ आपके पास बनेंगे।
क्योंकि जो एक्स्ट्रा पावर है उसको नहीं मिल रहा है दूसरा डिजिट उसके साथ मर्ज होने के लिए। जैसे कि 5 की 3 पावर को यहाँ से 3 तो मिल जाएंगे 2, लेकिन बाकी जो 2 की पावर 3 एक्स्ट्रा बच रहे हैं उसको 5 नहीं मिल रहा था मर्ज होने के लिए, तब वो जीरोज बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ जीरो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में जैसे कि एक और एग्जांपल लिया मैंने, 2 की पावर 6, 5 की पावर 7। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। आप कहोगे मिनिमम पावर को देखना है, हालांकि यहाँ पे 5 की पावर इस बार 7 है, इसकी और 2 की पावर केवल 6 ही है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे, 6 ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि मिनिमम पावर को हमें यहाँ पे देखना है। एक चीज़ गौर कर रहे हो आप, यहाँ पे मैं केवल 2 और 5 की ही बात कर रहा हूँ, बाकी और किसी को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ अभी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 12, 5 की पावर 3, 7 की पावर 10। ठीक है, अब मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरोज़ कितने बनेंगे। आप कहोगे कि हमें तो केवल और केवल 2 और 5 को कंसिडर करना है। इसमें भी 2 और 5 में से जो मिनिमम पावर जिसकी है उतने ही जीरोज़ बनेंगे। मिनिमम पावर किसकी है, 5 की है, तो 5 को कंसिडर कर लेना है। 3 पावर है इसकी, तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। आपको कोई 7 की पावर भी दे रखी है, कोई काम की नहीं है, क्योंकि जीरोज़ के बारे में बात चल रही है, शून्यकों के बारे में बात चल रही है, तो 2 और 5 को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ तक ठीक हो गया सब कुछ। एक और देखिए, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6। अब मुझे बताइए यहाँ पे कितने जीरोज़ होंगे। आप कहोगे हम 2 और 5 के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको अलग तरीके से दे दिया। तो जल्दबाजी में कहीं यहाँ पे ऐसे टिक मत कर देना कि मिनिमम पावर 6 को देख के या यहाँ पे 5 को देख के आप टिक कर दो। नहीं, मैंने क्या बताया था कि 2 और 5 में कन्वर्ट करना है उनको। ठीक है, जैसे कि यहाँ से आप सीधा बता दोगे 2 की पावर 10, इसको लिख सकते हो ना आप ऐसे, 2 का स्क्वायर और ये पावर 5। तो जब पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ से सीधा बोल दोगे आप 2 की पावर कितनी है, ये 2 की पावर 10 हो जाएगी, ब्रैकेट में है ना आपके पास, और इधर आपके पास 5 की पावर 6 दे रखी है। अब मुझे बताइए मिनिमम पावर कितने हैं। आपको 5 की पावर 6 की है, 5 की है और मिनिमम पावर 6 ही है, तो आपके पास नंबर ऑफ जीरोज़ के बारे में बात करूँगा तो 6 ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एक और नंबर देखिए, जैसे कि 2 की पावर 10, 3 की पावर 5 एंड आपके पास दे रखा है 7 की पावर 8। अब मुझे बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे। आप कहोगे हम जीरो के बारे में बात कर रहे थे तो 2 और 5 होना चाहिए, यहाँ पे 2 तो दे रखा है, ठीक है, लेकिन 5 नहीं दे रखा। तो देखिए अगर 5 दे ही नहीं रखा तो जीरोज कैसे बनेगा, आप मुझे बताइए। आप कहोगे जीरो नहीं बनेगा, जीरो नहीं बनेगा, और आपसे जीरो की संख्या ही पूछिए तो आप कह दोगे जीरो आंसर होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपके पास शून्य यानी जीरो बनने के लिए 2 और 5 दोनों ही होना चाहिए। जिसकी पावर मिनिमम होगी उसको कंसिडर करेंगे। अब 5 की पावर यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, तो आप कह दोगे 5 की पावर कितनी है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, 5 की पावर कितनी है, 0। तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम पावर को कंसिडर करना है, तो आंसर भी आपका यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज की संख्या जीरोज हो जाएगी। ठीक है, 0 हो जाएगी। समझ में आ गई ये पूरी बात आपको, किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इन सवालों को। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। इसके बाद में थोड़ा सा, तो अब देखिए थोड़ा सा एक और चीज़ आएगी, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को समझने से पहले थोड़ी सी और जानकारी आप समझ लो, ये काम आएगी आपके पास एडिशन से रिलेटेड। देखिए 4 ऑपरेशन होती हैं आपके पास। एक छोटे से नंबर से मैं आपको समझाता हूँ। कौन सी, एक एडिशन की होती है, एक सब्सट्रैक्शन की होती है, सब्ट्रैक्शन की यानी घटाव की, एक होती है आपके पास मल्टीप्लाई की, एक होती है आपके पास डिवाइड की। अब ये जीरोज पे किस हिसाब से अफेक्ट करती है उसको समझो। देखिए आपके पास ये दे रखा हो, मान लो कोई नंबर दे रखा है 100 में मैंने कितना जोड़ा 10, तो आप कहोगे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 2 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 है। आपने इसका आंसर बताओ आप मुझे, आप कहोगे 110। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आया है आपके पास वो, उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, आप कहोगे केवल और केवल 1 है। तो हुआ क्या इसमें, आप कहोगे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 2 थी, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 थी, और ओवरऑल जो रिजल्ट आया उसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 ही बन गई है। तो एडिशन में क्या हो रहा है कि जिसमें जिनको भी जोड़ रहे हो आप, जितने भी नंबर्स को जोड़ रहे हो, जिसमें भी आपके पास नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कम है, समझना बातों को, जिसमें भी नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कम है उसको कंसिडर कर लेंगे। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पे चाहे क्या होता, 1000 और होता, ठीक है, 1000 भी होता, लेकिन उसके बाद में इसको जोड़ते तो आपके पास फाइनल जो बनता वो बन जाता 1110, 1110 आंसर बन जाता।
लेकिन नंबर ऑफ जीरोज वहाँ पे कितने रहते हैं, 1। तो ये किस हिसाब से डिटरमाइन हो रहा है, आप कहोगे कि यहाँ पे सबसे मिनिमम जिसमें जीरोज हैं उसके हिसाब से ये डिटरमाइन हो रहा है। तो एडिशन में क्या करना है आपको, जिसमें नंबर ऑफ जीरोज कम है उसको कंसीडर कर लेना, तो उतने ही ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा इसका उसमें जीरोज रहेंगी। तो ये मैंने एक बात बोली है जो आपको समझ में आई है कि क्या हुआ है इसमें, ठीक है। ये क्लियर हो गई नहीं बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा ये सभी चीज़ें यूज़ होंगी उन सवालों में। तो यहाँ पे इस छोटे से एग्जांपल से समझ लो आप, 100 + 10 = 110। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई, 1। ये मैं ब्रैकेट में 1 लिखा है, इसका मतलब समझ गए ना। और यहाँ पे ये 2 हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज, इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 100 - 10 बराबर हो जाएगा आपके पास 90। अब 90 में कितनी जीरोज हैं, आपको हो गई 1। ये जीरो है ना, एक ही तो है नंबर ऑफ जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज के बारे में बात कर रहे हैं। तो एडिशन हो या फिर आपके पास सब्ट्रैक्शन हो, ओवरऑल चीज़ें किस हिसाब से चल रही हैं कि जिसमें नंबर ऑफ जीरोज कम है उसके हिसाब से चीज़ें आपके पास यहाँ पे बदल जाएंगी। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 थी, यहाँ पर भी 1 इसमें कम थी, ठीक है। तो वही उसी ने डिटरमाइन किया कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी बनने वाली हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 2 थी, लेकिन ये आपका डिटरमाइन नहीं करेगा। जिसमें नंबर ऑफ जीरोज कम है आपके पास वो आपका डिटरमाइन करेगा ओवरऑल की नंबर ऑफ जीरोज उसमें ओवरऑल रिजल्टेंट में आपके पास क्या रहने वाली है, ठीक है ये बात। अब लेकिन ये आपके पास ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में और डिवाइड में थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि मैं इसमें बात करता हूँ कि मल्टीप्लाई में क्या होगा, देखो ये 100 है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे ये 1000 बन जाएगा। इसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ जीरो जुड़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें जुड़ जाएंगी, सीधा जुड़ जाएंगी। तो क्लियर हुई ये बात। और यहाँ पर इन दोनों केस में आपके पास जो मिनिमम वाला है उसको कंसिडर करना है। डिवाइड में मैं बात करूँगा, जैसे कि आपके पास 10 की पावर 4 है, उसको डिवाइड किया आपने 10 की पावर 2 से, तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो 10 की पावर 2 आएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें माइनस हो गई हैं आपके पास पावर्स में। तो यहाँ पे चीज़ें जुड़ गई हैं, यहाँ पे चीज़ें माइनस हो गई है, किस में, डिवाइड में, यहाँ पे जुड़ गई हैं चीज़ें। और यहाँ पे जो मिनिमम वाला है उसको आपने कंसिडर कर लिया है। तो ये चारों चीज़ें आपको ओवरऑल समझ में आ गई कि कैसे यहाँ पे चीज़ें चली हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लूँगा इनके सब के फैक्टोरियल के साथ, तो भी और अच्छे से समझ में आएंगी सब चीज़ें आपको। क्लियर, आगे बढ़ूँ इसके बाद में। तो अब देखिए, जैसे कि मैं बात करता हूँ आपसे कि एक छोटे से एग्जांपल लेता हूँ कि एक आपके पास मैंने बोला कि 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 10, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 10 प्लस 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। तो जैसे ये छोटा सा एग्जांपल मैंने एक ले लिया, यही वाला समझ लो इसी से। तो अब इसमें देखिए, मुझे नंबर ऑफ़ जीरोज़ के बारे में बात करूँगा तो आप मुझे बताइए कितनी होंगी, समझ रहे हो। तो आप कहोगे यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ जीरोज़ बनने वाली है वो देखो, इसको इन दोनों में क्या है, आप कहोगे यहाँ से जो मिनिमम पावर है उसको कंसिडर करेंगे तो यहाँ से इस वाले पूरे से आपके पास नंबर ऑफ़ जीरो 5 निकल के आ रही हैं, ठीक है। और इस वाले से आप कहोगे यहाँ से नंबर ऑफ़ जीरोज़ 2 निकल के आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन। एडिशन में क्या करते हैं, आपको याद होगा कि जो मिनिमम वाला है उस जीरो को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इस दोनों का जब रिजल्टेंट आप जोड़ के बनाओगे तो उसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ रहेंगे वो 2 रह जाएंगी, ठीक है, इसके कारण। तो ये एक छोटी सी बात आपको समझ में आई किस तरीके से है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ ये बात। तो अब देखिए फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ मैं। फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का सिंपल सा मतलब, जैसे कि मैंने कोई भी वैल्यूज़ लिखी, जैसे कि 2 फैक्टोरियल लिखा, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1। 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपके पास, 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपके पास, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। तो अब इस तरीके से ये फैक्टोरियल की वैल्यूज़ होती है। अब इनमें क्या होता है कि आपसे पूछेगा कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी है, किसी भी फैक्टोरियल वैल्यू पूछ लेगा आपसे पूछ लेगा 120 फैक्टोरियल। अब इसको तो आप ऐसा नहीं है, छोटी वैल्यूज़ को तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसको ऐसे लिख दोगे, 2 × 1, 3 × 2, यहाँ से आप चेक कर लोगे 5 × 4 × 2 × 1।
तो यहाँ से तो आप बता दोगे इनको छोटी वैल्यूज़ को तो चेक करके भी कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी होंगी। लेकिन जब वैल्यूज़ बहुत बड़ी हो जाए, 120 फैक्टोरियल पूछ लिया आपसे, 1000 फैक्टोरियल पूछ लिया, तो उस वाले केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसका एक तरीका रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें फैक्टोरियल की जो वैल्यूज़ होती हैं, इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ कैसे काउंट करते हैं, इससे पहले एक और चीज़ समझिए जो इम्पोर्टेंट है। कोई भी वैल्यू है, जैसे कि मैंने बोला आपसे एक छोटी सी बात कि 10 फैक्टोरियल है, इस पर मैं आपसे पूछता हूँ कि 2, 3, 5, ठीक है, इनकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी। 10 फैक्टोरियल है, लिख लिया आपने। और 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, आपको पता है, इसको ऐसे लिखेंगे 10 × 9 × 8 × 7, ठीक है, ऐसे लिखेंगे डॉट 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 1 तक, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आपको जैसे पता रहता था कि 2 की पावर 10, 5 की पावर 2, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बता दे रहे थे कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ यहाँ पे मिनिमम पावर के हिसाब से होंगी, तो आप 2 आंसर बता रहे थे। लेकिन इसमें आपको पता नहीं लग रहा है कि 2 की पावर कितनी होंगी, 5 की पावर कितनी होंगी। तो अगर ये पता लग जाए आपको, तो आपका काम बन जाएगा आपको कि बिल्कुल। तो वही चीज़ आपको कैसे निकालनी है कि 2 की पावर कितनी होंगी, 5 की पावर कितनी होंगी, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए तरीका समझ लो। आपसे मैं केवल 2 या 5 नहीं, मैं किसी भी नंबर से आपसे कुछ भी पूछ ले, वो मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। कि आपसे चाहे 2 की पावर पूछ ले, चाहे 5 की पावर, आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ की वैल्यू पूछेगा। लेकिन एडिशन में मैं साथ साथ आपको ये भी चीज़ सिखा रहा हूँ कि आपसे चाहे 2 की पावर पूछ ले, चाहे 3 की पूछ ले, चाहे 5 की, चाहे 7 की, किसी की भी पावर पूछ ले, आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, उस फैक्टोरियल वैल्यू को पकड़िए, आपने पकड़ा 10 दे रखा है, उसमें जैसे आपसे पूछता है कि 2 की कितनी पावर होंगी, तो आपके क्या करना है कि 10 को 2 से डिवाइड करना है। आप कहोगे डिवाइड करना है, कंप्लीट कितनी बार डिवाइड हुआ, आप कहोगे 5 बार। अब 5 को पकड़ो, 5 को 2 से डिवाइड करो, कंप्लीटली कितनी बार डिवाइड हुआ, आप कहोगे 2 दूनी 4। एक रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। रिमाइंडर को नहीं करना कंसिडर, आपको ये देखना है कि कितनी बार कंप्लीटली डिवाइड हुआ। 2 बार डिवाइड हो गया। इसके बाद 2 को और पकड़ो, 2 डिवाइड बाई 2 बराबर 1, ठीक है। आप कहोगे हाँ। इसके बाद में 1 को डिवाइड करोगे फर्दर, तो 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, आप कहोगे 0 बार। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। तो ओवरऑल कितनी बार डिवाइड हुआ ये, 5 और 2 7 और 1 8 और 0, तो ओवरऑल यहाँ पे जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि यहाँ से जो निकलने वाली है ना 10 फैक्टोरियल जो दे रखा है, इसमें जो 2 की पावर रहेंगी वो 8 रहने वाली है, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लो, उसमें आपके पास 2 की पावर रहने वाली है वो 8 रहने वाली है, ठीक है। ये बात थोड़ी सी समझ में आई आपको, ये क्या हुआ। एक बार और समझिए, जैसे कि 10 फैक्टोरियल दे रखा है, ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, कुछ भी पूछ ले आपसे। मैं पूछता हूँ आपसे कि 3 की पावर कितनी होंगी इसमें 10 फैक्टोरियल में, तो आप क्या कहोगे, वही तरीका है, 10 लिया, इसको 3 से डिवाइड किया, आप कहोगे 3 बार गया। कंप्लीटली कितनी बार डिवाइड हुआ वो देखना है हमें। 3 को फिर दोबारा पकड़ा आपने, 3 को डिवाइड किया दोबारा 3 से, आप कहोगे 1 बार जाएगा, ठीक है। 1 को दोबारा डिवाइड किया आपने 3 से, आप कहोगे 0 बार जाएगा। यहाँ तक ठीक है। तो ओवरऑल सबको जोड़ा, आप कहोगे 4 बार। तो 3 की जो मैक्सिमम पावर रहेंगी वो कितनी रहेगी, यहाँ पर 4 रहेगी। आप चाहे इसको सॉल्व करके भी देख लो, इसमें जो 3 की मैक्सिमम पावर आएंगी वो 4 आएंगी। आप कहोगे कैसे हो रहा है ये, देखो कैसे हो रहा है ये, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मैं आपको सॉल्व करके भी बता रहा हूँ वेरीफाई करने के लिए। आगे से वेरीफाई नहीं करना, आपको समझना आगे से तरीका बिल्कुल। आप कहोगे 3 की पावर देखो 9 से बनेगी एक, तो 3 की पावर 2, एक यहाँ से बनेगा 3 की पावर 1, एक यहाँ से बनेगा 3 की पावर 1। तो ओवरऑल देखो कितनी बन रही है, 3 की पावर 4 बन रही है, 1 नहीं बन रही, आपको बिल्कुल बन रही है। तो यहाँ से आपको पता लग गया 3 की पावर कैसे निकालनी है, 2 की पावर कैसे निकालनी है। तो आपसे किसी की भी पावर पूछ ले किसी भी फैक्टोरियल वैल्यू में, तो आप इजीली बता दोगे आगे से। ये 10 फैक्टोरियल है। अब इसमें मैं एक और चीज़ पूछता हूँ आपसे, 5 की पावर कितनी बनेंगी, तो आप क्या कहोगे, 10 लिया, 10 में 5 का डिवाइड किया, आप कहोगे 2 बार गया। 2 में फिर दोबारा 5 का डिवाइड किया, आप कहोगे यहाँ पे 1 बार गया, 1 बार नहीं 0 बार जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, 2। तो इसमें 10 फैक्टोरियल में 5 की पावर जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी, आप कहोगे इसमें 2 बनेंगी। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई कि क्या मामला हुआ है यहाँ पे। आगे मैं कोई भी बड़ी वैल्यू दे सकता हूँ आपको,
जैसे मैंने आपको 100 फैक्टोरियल दे दिया, इसमें मैं आपसे पूछ लूँ कि इसमें 3 की पावर कितनी बनेगी, ठीक है, 3 की पावर कितनी बनेगी, तो आप बता सकते हो। आपसे मैं पूछ लूँ 5 की पावर कितनी बनेगी, तो आप बता सकते हो। आप ओके बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे यहाँ पे 5 की पावर पूछूँ तो आप क्या कहोगे कि कुछ नहीं करना, 100 फैक्टोरियल है तो क्या करेंगे, 100 को पकड़ेंगे, 5 से डिवाइड किया, आप कहोगे 20 बार गया, 20 को दोबारा लो, आप कहोगे 20 को 5 से डिवाइड किया, आप कहोगे 4 बार। आप 4 को फर्दर डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, तो इतनी बार ही गया है। तो आप यहाँ पे जोड़ोगे दोनों को, आप कहोगे 24 आ रहा है। तो 5 की यहाँ पर कितनी मैक्सिमम पावर बनेंगी, आप कहोगे 24 बनेंगी। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई यहाँ पर कि कैसे ये चीज़ें सब चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये पावर कैसे निकाल रहे हैं किसी भी नंबर्स के। ये फैक्टोरियल वैल्यू दे रखी हो, उसमें 2, 3, 5, 7 इनकी किसी की भी पावर पूछे आपसे तो कितनी बनेगी, उस नंबर को, जैसे इस नंबर को जिसकी पावर पूछ रहा है उससे डिवाइड करते हुए चलना है बार बार, और जो बच रहा है कम्प्लीटली कितनी बार डिवाइड हो रहा है उतनी बार देखना है, और उतनी ही उसकी पावर आपसे बन जाएंगी। तो ये पॉइंट आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप कहोगे कि हम तो चैप्टर पढ़ रहे थे नंबर ऑफ जीरोज़ वाला, तो उसमें ये चीज़ कैसे काम आएगी। देखिए मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जैसे मैं एग्जांपल वही ले रहा हूँ 100 फैक्टोरियल वाला। मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप नंबर ऑफ जीरोज़ निकालते हो, उसमें आप 2 की पावर और 5 की पावर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 2 में और 5 में जिसकी भी पावर मिनिमम होती है उसकी आप क्या करते हो, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो, तो उतनी ही जीरोज़ आप यहाँ पे बता देते हो। तो आप मुझे बताइए कि फैक्टोरियल में, जैसे मैंने एक छोटी सी वैल्यू लिखी है 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल में मिनिमम जो बार नंबर रिपीट होगा 5 और 2 में से कौन सा होगा, आप कहोगे तुरंत बता दोगे, सीधी सी बात है। आप कहोगे मिनिमम जो रिपीट होगा वो तो कहीं ना कहीं 5 ही होगा, क्योंकि 10 नंबर, ये जो 10 दे रखा है इसमें देखो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपके पास आप कहोगे 5 तो कहीं ना कहीं एक बार और एक बार यहाँ 2 बार ही रिपीट हुआ है, लेकिन 2 तो कई बार देखो यहाँ पर भी है, इसमें भी छुपा है, इसमें भी छुपा है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 2 की पावर तो ज़्यादा है कंपैरेटिवली किसके, आप कहोगे 5 के, ठीक है। तो आप कहोगे कि 5 की पावर जो है ना, 5 की जो भी पावर है वो कम है किसके कंपैरिजन में, 2 की पावर के। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि पावर जो है 5 की कम है 2 के कंपैरिजन में। और हमें क्या चाहिए होता है नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने के लिए, 2 और 5 में से जिसकी मिनिमम पावर है वो चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल वैल्यू में हम आगे से क्या कैलकुलेट करेंगे, 5 की पावर कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि 5 की पावर 2 और 5 में से समझ में आ गया ना ये पूरा कि 2 की पावर कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हम, 5 की पावर ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए होता है। और मिनिमम जो 5 है वो आपके पास 2 के कंपैरिजन में कम बार रिपीट होगा, तो इसलिए हम मिनिमम 5 की पावर रहेंगी तो 5 की ही कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि वही आपके पास जीरोज़ बनाएंगे, कितनी जीरोज़ बनेंगी वो 5 ही डिटरमाइन करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आगे से जब भी फैक्टोरियल की बात करूँगा तो मैं क्या करूँगी, 5 से डिवाइड करूँगा, और 5 से डिवाइड करूँगा तो मतलब 5 की मैक्सिमम पावर देखूँगा कितनी बनेगी, उतनी ही जीरोज़ हो जाएंगी। तो 100 लिया, 100 को मैंने 5 से डिवाइड किया, आपको 20 बार गया, 20 को मैंने 5 से डिवाइड किया, आपको 4 बार गया, तो ये आपके पास 24 आ रहा है। आप कहोगे कि मैं यहाँ पे सीधा बोल दूंगा कि शून्यकों की संख्या है ना यहाँ पे, वो आपके पास यही है, 24 ही है। आप कहोगे थोड़ी देर के लिए ये शून्यकों की संख्या नहीं है, ये तो आपके पास 5 की पावर है। आप कहोगे बिल्कुल, आप भी बिल्कुल सही हो, 5 की पावर भी 24 है, लेकिन मैं ये भी बोलूँगा आपसे कि ये भी शून्यकों की संख्या भी 24 ही है यहाँ पे। क्यों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं, जीरोज़ जो बनेंगी वो आपके पास 2 और 5 से बनती है। तो हम 5 की मिनिमम पावर रहेंगी, 5 की कैलकुलेट करेंगे, 5 की हमने कैलकुलेट कर ली है, वो 24 आ रही है। तो 24 आ रही है तो वही आपके पास जीरोज़ भी रहेंगी और वही आपके पास 5 की पावर रहेंगी। तो आपसे सवाल में चाहे 5 की पावर पूछ ले मैक्सिमम तो भी आंसर आपका 24 रहेगा, चाहे आपसे नंबर ऑफ़ जीरोज़ की वैल्यू पूछ ले तो भी आंसर आपका 24 रहेगा। तो आगे से क्या करोगे, कोई भी सवाल दे रखा हो फैक्टोरियल वाला, उसे 5 की पावर निकालोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ जीरोज़ की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ तक ये पूरी चीज़ आपको इतनी सब जानकारी समझ में आ गई, कौन सी वैल्यू हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है।
ये पूरा बेस आपका बन गया है यहाँ तक। अब सवालों पे हम चलते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप। नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज डिजिट पूछ रहा है, डिजिट बता सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जीरोज की बात करूँगा, हमारा चैप्टर जीरोज वाला चल रहा है तो जीरोज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए है क्या ये बेसिकली 24 की पावर 4, 5 की पावर 12। आप कहोगे 5 की पावर 12 तो ठीक है, 24 को आप लिख सकते हो कैसे, आप कहोगे इसको लिख सकते हो 2 की पावर, इसको मैं थोड़ी देर के लिए 24 को क्या लिखता हूँ 8 × 3, इसकी पूरे की पावर 4 लग रही है। इस 2 को भी लिख सकते, इस 8 को भी लिख सकते हो 2 की पावर 3, ठीक है। तो पावर ऊपर से पहले से 4 है और इधर 3 की पावर 4, तो आप क्या बोल सकते हो कि 2 की पावर 12, ठीक है, 3 की पावर 4 एंड 5 की पावर 12। यहाँ तक सब पॉइंट क्लियर हुए आपको। ये मैंने क्या लिख दिया, ये कैसे लिखा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो समझने की बात क्या है, मैं एक चीज़ बोलूँगा आपसे, वो क्या है समझना थोड़ा सा उसको। अब नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने बनेंगे, आप कहोगे हम 2 की पावर और 5 की पावर को देखेंगे, जो मिनिमम है उसको देखेंगे। आप कहोगे दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही बराबर हैं तो डायरेक्ट ही जीरोज़ बना देंगे। तो जीरोज़ कितनी बनेंगी, आप कहोगे 12 जीरोज़ बनेंगी, ठीक है। आंसर अगर आपसे पूछता कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी है तो आंसर क्या हो जाता 12। आपसे पूछा डिजिट, डिजिट क्या बनेंगी, तो बाकी का जो नंबर है ये डिजिट क्या बनाएगा। आप कहोगे 3 की पावर 4, 3 की पावर 2 क्या होता है 9, 9 9 81, 81 इंटू 10 की घात 12, ऐसा कुछ बनेगा आपके पास। बात समझ में आ गई। तो डिजिट क्या हो जाएंगी 10 बार 12 बार तो 0, ठीक है, साथ में 81, तो ऐसा कुछ रहेगा 81 फिर 0 0 0 0 0, ये 10 बार। तो 10 डिजिट तो ये और 2 ये, सॉरी 12 डिजिट तो ये और 2 ये, तो टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी 14। डिजिट पूछा है आंसर 14 होगा, जीरोज पूछा है आंसर आपका 12 होगा। तो दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए किस तरीके से आंसर आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। सेकंड देखिए, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग द नंबर फ्रॉम 1 to 100। ये वही चीज़ हो गई, देखो ये 1 2 3 4 5, इसको 100 तक लेके जाना है। आप कहोगे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो वही चीज़ हो गई, क्या 100 फैक्टोरियल हो गया कि नहीं हो गया। आप कहोगे हाँ 100 फैक्टोरियल हो गया, 100 फैक्टोरियल भी तो यही होता है 100 × 99 × 98 97, फिर डॉट 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 लास्ट में 3 × 2 × 1, इसको उल्टा कर दिया बस। तो अब से 100 फैक्टोरियल में क्या पूछ लिया है कि नंबर ऑफ़ जीरोज की संख्या, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं कि अभी कर क्या है 100 फैक्टोरियल में तो निकालना सीखा है हमने। 100 फैक्टोरियल में जीरोज के लिए क्या करते हैं 5 की पावर देखते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे 20 एंड 20 को डिवाइड करोगे अगेन आपके पास 5 से, आप होगे 4 बार 20 + 4 आप होगे 24, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जीरोज हो जाएगा। सवाल में पूछा है कि नंबर ऑफ़ जीरोज एट द एंड ऑफ द 100 फैक्टोरियल, ये तो वही चीज़ होगी ना, अभी सवाल करके लिए 2-3 बार रिपीट हो गया ये 100 फैक्टोरियल, 24 आंसर आ जाएगा आपका। अगला देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ़ जीरोज इन 350 फैक्टोरियल। 350 फैक्टोरियल में क्या करेंगे, आप कहोगे फैक्टोरियल है तो हम क्या करेंगे 350 को लेंगे, 5 की पावर देखेंगे, तो 5 की पावर जितनी होंगी वही आपकी नंबर ऑफ़ जीरोज हो जाएंगी। 5 से डिवाइड किया, आप कहोगे यहाँ पे 70 बार जाएगा, ठीक है, 70 बार ही जाएगा ना, 5 7 35, ठीक है। 70 को अगेन डिवाइड किया 5 से, आप कहोगे 14 टाइम्स आएगा। 14 को डिवाइड किया अगेन आपके पास 5 से, आप कहोगे 5 दूना 10, ठीक है। अगेन और कुछ कर सकते हो क्या, आप कहोगे आगे नहीं जाएगा, ये तो 0 2/5 करूँगा तो 0 आ जाएगा, तो जोड़ लो सबको, ये कितना होता है 84 86 आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है आपको। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, देखो कुछ भी बोले आपसे, ट्रेलिंग जीरोज बोल दे या फिर आपसे नंबर ऑफ जीरोज बोल दे, आपको तुरंत समझ जाना वही है कि आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में, ठीक है। इसलिए मैंने अलग अलग लैंग्वेज से भी आपके पास सवाल ले लिए हैं, ठीक है। तो कैसे भी पूछ ले आपसे, परेशान नहीं होना है। तो ट्रेलिंग जीरोज की वैल्यू भी मतलब वही चीज़ पूछ रहा है। 142 फैक्टोरियल आप क्या करोगे 142 डिवाइड क्या करोगे 5 से, आप कहोगे कितनी बार जाएगा 5 दूना 10, आप कहोगे 4 बच रहा है, तो 5 × 8 = 48,
सॉरी 28 में अगेन आप 5 का डिवाइड करोगे, आप कहोगे 5 से कितनी बार जाएगा, 25 बार, ठीक है। 5 को फिर दोबारा डिवाइड करोगे, आप कहोगे 1 बार जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ रही है, 33 एंड 34 आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 108, आप क्या कहोगे कि 108 दे रखा है, आप क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूना 10 और आपके पास ये 20 पंजा 100 और 5 एकम 5, 21 पंजा 105, कैसे कर लो 21 टाइम्स जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल। इसके बाद में क्या करेंगे, 21 में अगेन डिवाइड करोगे आप 5 का, तो आप कहोगे 5 चौके 20, अब 4 में दोबारा डिवाइड करोगे तो जाएगा नहीं, तो 21 और 4 25, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे आपके पास, ये एक्चुअल में 5 की पावर 25 आएंगी और 5 की पावर ही डिटरमाइन करेंगे कितनी जीरोज रहेंगी। तो आपसे यही पूछा है, तो आंसर आपको 25 रहेगा। अगर आपसे इसमें थोड़ा सा और समझो इसको, अगर 108 पूछा है ना, अगर मैं आपसे पूछ लूँ इसमें कि 7 की पावर कितनी रहेंगी, ठीक है, आपसे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो पूछ लिया था, मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ पे 7 की पावर कितनी रहेंगी, ये आप मुझे बता दो। आपको कोई दिक्कत नहीं है, 108 है, इसमें 7 की पावर अगर निकालनी है तो 7 का डिवाइड कर देंगे, जिसकी भी पावर निकालनी है तरीका वही रहेगा आपके पास, 7 की पूछे, 8 की पूछे, 10 की पूछे, 11 की पूछे, 12 की पूछे, किसकी भी पूछ ले वही तरीका रहेगा। 7 से डिवाइड किया आपने, 7 एकम 7, 3 बनेगा और 15 संतक 105, ठीक है, और फिर 15 से डिवाइड करोगे 7 को, 15 में डिवाइड करना है 7 का, 7 दूनी 14 और ये हो गया, तो 15 और 2 17, तो 7 की पावर कितनी रहेंगी यहाँ पे आपके पास 17 रहेंगी। तो ये आ गया ना आपको समझ में, ये कैसे यहाँ पे चल रहा है ये सब चीज़ें, ठीक है। इज इट क्लियर, यहाँ तक आई होप सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, अब थोड़ा सा और आगे चीज़ें बढ़ने वाली हैं। मैंने क्या आपको ये अलग अलग फैक्टोरियल तो निकालने सिखा दिया, अब साथ में अब वैल्यूज़ क्या होंगी, ऐड भी होंगी, समझना। तो आप क्या कहोगे कि 200 फैक्टोरियल में हम निकाल लेंगे, ठीक है, 100 फैक्टोरियल में हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस लग रहा है, तो आप मुझे बताओ कि सवाल में थोड़ा सा आसान कर सकते हो कि इसको कैसे। आप कहोगे कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर चीज़ें प्लस में हों, ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कम होती हैं वो डिटरमाइन करता है कि ओवरऑल जो दे रखा है आपको उसमें ज़ीरोज़ कितनी होंगी। आप कहोगे हाँ, अभी हम पढ़ के आए। तो अब यहाँ पे डिटरमाइन कौन करेगा, आपको 100 फैक्टोरियल करेगा, तो क्यों ना मैं केवल 100 फैक्टोरियल में ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकाल लूँ, बाकी इसमें रहने दूँ। आप कहोगे बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये पूरे में निकालने की बजाय मैं क्या करूँगा, 100 फैक्टोरियल में निकालूंगा, और फैक्टोरियल में जीरोज़ निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 5 का डिवाइड करता हूँ, 5 से किया ये 20 टाइम्स, 20 में डिवाइड किया मैंने 5 का, तो ये 4 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 24। तो तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाना है। आप कहोगे ये तो केवल 100 फैक्टोरियल में है, तो यही तो ओवरऑल होगा, समझ रहे हो, क्योंकि यही ओवरऑल होगा, क्योंकि यही डिटरमाइन करेगा, क्योंकि ये प्लस में दे रखी है। मैंने आपको पहले ही करा दिया था ये इसका बेसिक कि 100 + 10, तो कौन डिटरमाइन कर रहा है, आंसर 110 आ रहा था, तो कौन डिटरमाइन कर रहा है कि एक जीरो आया यहाँ पे, जो मिनिमम वाला है जिसमें मिनिमम जीरोज होंगी वो आपका डिटरमाइन करेगा कि ओवरऑल जो व्यंजक आपको दे रखा है उसमें कितनी जीरोज होने वाली हैं। इज इट क्लियर, ये पूरा अच्छे से क्लियर हुआ ना आपको यहाँ तक। ऐसे ही एक और पॉइंट है आपके पास, ये नेगेटिव वाला। आपको कि चाहे पॉजिटिव हो, प्लस का चिन्ह हो, चाहे माइनस का चिन्ह हो, दोनों में ही डिटरमाइन कौन करेगा आपके पास, जिसमें पावर मिनिमम है। तो मैं 200 पे नहीं करूँगा कैलकुलेट, तो मैं केवल 100 पे कैलकुलेट करूँगा। तो अभी हमने सॉल्व किया था, तो इसका आंसर 24 आएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको, प्लस में माइनस में ये चीज़ें किस हिसाब से कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, इसमें आपको कैलकुलेट करनी है। एक और पॉइंट देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये सब कुछ दे रखा है, आगे और भी कुछ भी दे रखा होता है ना, तो जिसमें भी नंबर ऑफ़ ज़ीरो सबसे कम रहेंगी, बात समझ रहे हो, जिसमें भी नंबर ऑफ़ ज़ीरो सबसे कम रहेंगी, आगे मान लो इसमें आगे प्लस में आपको 10 फैक्टोरियल और दे रखा होता, तो जिसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो सबसे कम है उसमें आपका वो आंसर हो जाएगा आपका। तो ये भी आपको समझ में याद रखना है, ठीक है, मैंने आपको करा दिया ये सब कुछ बेसिक इसका। अगेन ये वाला सवाल देखिए, मुझे बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा। आप कहोगे देखो कि फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, अभी मल्टीप्लाई में आप एक चीज़ देखी थी आपने
कि मल्टीप्लाई में क्या होता है बेसिकली। देखिए अगर ये सवाल केवल इतना सा होता कि 50 फैक्टोरियल इंटू 70 फैक्टोरियल, तो मैं क्या करता, मैं इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज़ निकालता, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज़ निकालता। निकालना बहुत आसान है। 50 में 5 का डिवाइड किया, आपको हो गए 10, 10 में मैंने 5 का डिवाइड किया, आपको हो गए 2, तो यहाँ पे आ रहा है 12। 70 में डिवाइड किया मैंने 5 का, आपको हो गए 14, 14 में मैंने डिवाइड किया 5 का, आपको हो गए यहाँ पे 2, तो ये 16 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाता, ये आपके पास 12 और 16 कितना हो जाता 18। ये आंसर इतने का हो जाता नंबर ऑफ जीरोज इसमें, क्योंकि मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ जीरो जुड़ जाती हैं। ये बात तो समझ में आ गई। केवल अगर क्वेश्चन आपके पास इतना होता, केवल क्वेश्चन इतना होता कि 50 फैक्टोरियल इंटू 70 फैक्टोरियल, तो आंसर आपका ऐसे निकाल लेते, इसमें कैलकुलेट करते, इसमें कैलकुलेट करते और दोनों को जोड़ देते, क्योंकि दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और मल्टीप्लाई होने पर मैंने आपको पहले ही बेसिक में कराया था कि नंबर ऑफ जीरो जुड़ जाएंगे। इज इट क्लियर। तो ये आपका 28 आएगा ना, ये देखो 12 और 16 28, ये 28 आंसर आ जाएगा आपका। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है सवाल में, आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस में और दे रखा है 20 फैक्टोरियल। तो मैंने क्या एक चीज़ और बताई थी कि अगर चीज़ें प्लस में भी दे रखी हों तो आपका जो जिसमें भी नंबर ऑफ जीरोज कम है, मिनिमम जिसमें है वो आपका डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पे 20 फैक्टोरियल इसमें मिनिमम रहेंगी जीरोज, तो यही डिटरमाइन करेगा कि ओवरऑल में नंबर ऑफ जीरोज कितनी रहेंगी। तो मैं केवल इसी को ही सॉल्व करूँगा, इसमें सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है मुझे। तो मैंने इसमें सॉल्व किया, तो ये इसमें सॉल्व करना था आसान है। 20 में 5 का डिवाइड किया, आपको हो गया 4 बार, तो 4 ही आएगा बस। तो 5 चौके 20, 4 में अगेन डिवाइड होगा नहीं, तो 4 आंसर आ जाएगा आपका नंबर ऑफ जीरो। तो ये एक छोटी सी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि यहाँ पे मामला चल क्या रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि अभी हमने देख लिया, एक और बच रहा है ना डिवाइड वाला, तो ये डिवाइड वाला भी देख लो। क्या करना है, 200 को डिवाइड करना है 100 फैक्टोरियल से। ठीक है, 200 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 100 फैक्टोरियल। तो इस वाले केस में क्या करते हैं हम कि इसमें भी निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ जीरो, जिसमें भी निकालना पड़ेगा, और दोनों को माइनस कर देना है। तो कैसे करेंगे, 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड किया, आपको हो गया 40 बार, 40 को डिवाइड किया 5 से, आपको हो गया 8 बार, और 8 को डिवाइड किया 5 से, आपको हो गया 1 बार। तो ये ओवरऑल कितना आ रहा है आपके पास, 49 आ रहा है क्या, आपको हो गया हाँ, यहाँ से तो 49 आ गया। दूसरे को देख लो 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल में तो आपने निकाला हुआ है पहले से, 24 आता है। ठीक है, निकालना चाहो निकाल लो दोबारा भी, अभी कई बार कर लिया तो आपको याद भी हो गया। तो 5 का डिवाइड करोगे आपको हो गया 20, और 20 में अगेन 5 का डिवाइड करोगे आपको हो गया 4, तो यहाँ से तो 24 आ रहा है। अब मैंने क्या बताया था कि आपको करना क्या है कि जब डिवाइड में चीज़ें हों तो क्या करना है, हम माइनस कर देना है पावर में। तो यहाँ पे 200 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 100 फैक्टोरियल से, तो 49 जीरो ऊपर वाले में, 24 नीचे है, तो माइनस हो जाएंगी। तो कितनी ओवरऑल बचेंगे, आपको हो गए 10 की घात 49 ऊपर है, इसको मैं 10 की घात 24 से डिवाइड करूँगा तो 10 की घात 25 बच जाएंगी, माइनस कर देना है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका 10 की घात 25। तो बात समझ में आ गई आपको पूरी क्लियर कि नंबर ऑफ जीरो क्या किस तरीके से रहने वाली है यहाँ पे। ये वाला देखिए, इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज़ निकालनी है। ये सीरीज चल रही है 1, 10, 20, 30, 40 एंड 250 तक। तो इसको गौर से देखो कि मैं इसमें क्या करूँ कि 10 कॉमन ले लूँ क्या, तो वो यहाँ से 10 लिया, यहाँ से 10 लिया, 10 लिया, यहाँ से 10 लिया, तो ये 10 कितनी बार रिपीट होगा, आपको कि 250, इसमें से 10 लूँगा तो 25 टाइम्स। बात समझ रहे हो, तो 10 की घात 25 बार आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई आपको। सीरीज़ आगे क्या बन गई, आपको कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये 25 तक बन गई। तो ये सीरीज़ कुछ इस तरीके से बन गई क्या, 10 की पावर 25 इंटू 25 फैक्टोरियल, आपको गया हाँ। अब इसमें और कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर मल्टीप्लाई है तो जुड़ जाएंगी। तो 25 में कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँगा, 25 में 5 का डिवाइड किया, आपको कि 5 बार, और 5 में अगेन 5 का डिवाइड किया, आपको कि 1 बार। तो यहाँ से कितनी आ जाएंगी, 6। तो 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, आपको कि 6। यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट पावर 25 तो है ही 10 की, नंबर ऑफ जीरो तो 25 तो डायरेक्ट आ रहे हैं इन जीरोज के कारण, और 6 यहाँ से आ जाएंगे फैक्टोरियल वाली वैल्यू से। तो ओवरऑल कितने बनेंगे, आपको को 31। तो नंबर ऑफ जीरो टोटल जो बन के आने वाली है यहाँ पे वो 31 आने वाली है। आंसर आपका डी ऑप्शन हो गया यहाँ पे। इज इट क्लियर।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोज 1, 3, 5, 7 एंड 125। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि देखो मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे ऐसा देखना ये ऑड नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऑड नंबर है तो आपको कि 5 तो आएगा ही आएगा, 7 आया है, 9 आया है, फिर 11 आएगा, फिर आपके पास 13 आया है, फिर 15 आएगा, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 तो रिपीट होगा। लेकिन आप एक गौर करना है इसमें कहीं पर भी 2 नहीं आएगा। क्या 2 की पावर कितनी है आपको कि 2 की पावर इसमें ओवरऑल 0 है। तो हमने तो एक चीज़ पढ़ी थी कि 0 बनाने के लिए हमको 2 की पावर भी चाहिए और 5 की पावर भी चाहिए। 5 की पावर तो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, लेकिन 2 की पावर नहीं मिलेंगी। 2 की पावर जब तक नहीं मिलेंगी तब तक कुछ काम बनेगा नहीं, 0 बनेगी नहीं। तो ओवरऑल 0 कितनी बनेगी, हम कहेंगे 2 और 5 में से मिनिमम पावर जिसकी होगी वही आंसर होगा। तो मिनिमम पावर 0 है तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई पूरी अच्छे से। सवाल दे रखा है, कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना है कैसे करना है। इसमें 2 तो है ही नहीं तो 0 बनने का कोई काम ही नहीं है, तो 0 आंसर बनेगा नहीं, तो आंसर 0 ही रहेगा आपका। ठीक है। 13, टोटल नंबर ऑफ जीरोज इसमें निकालनी है। आप कहोगे सीरीज़ है इसमें अभी ऑड नंबर की देखी थी, ये आपके पास इवन नंबर की है, ठीक है, सम संख्याओं की। लेकिन इसमें कुछ फ़र्क है। क्या फ़र्क है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन लेके आप कुछ सीरीज कुछ अलग बना सकते हो। कैसे, देखो ये 100 तक जा रहा है, तो इसमें से 2 यहाँ से कॉमन लिया, 2 यहाँ से 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 लिया। आप कहोगे हाँ, तो 2 अगर मैं ऐसे ऐसे कॉमन ले रहा हूँ तो अगर ये पूरी सीरीज़ होती तो कितने टर्म होती इसमें, आप कहोगे इसमें 100 टर्म होते, ठीक है। लेकिन ये सम इवन नंबर्स की है तो इसमें टोटल टर्म कितने होंगे, आप कहोगे इसमें 50 टर्म होंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 50 तो बाहर आ गया, और अंदर क्या बन गई सीरीज़, आप कहोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरीके से ये सीरीज़ बन गई। आप कहोगे हाँ ये तो सही बात है, ये सीरीज़ बन गई। तो ये ओवरऑल जो सीरीज़ है ये लास्ट में 50 तक जाएगी, क्योंकि 2 आपने कॉमन ले लिया है। अब ये 50 तक जाएगी तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल। तो अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज में से काउंट करने हैं, तो इस 50 फैक्टोरियल में अगर मैं जीरोज काउंट कर लूँ तो आपका काम हो जाएगा। तो इसको काउंट करने के लिए क्या करूँगा कि 50 फैक्टोरियल में मैं 5 का डिवाइड करूँगा। तो मैंने इसमें डिवाइड किया, आपके पास आंसर कितना आ रहा है 10, ठीक है। अब 10 में मैं अगेन डिवाइड करूँगा कितने का, 5 का, तो अगेन आपके पास कितना आएगा 2, और इतनी बार, ठीक है। यहाँ से आ रहा 10 और यहाँ से डिवाइड किया इसको 2 आएगा, 2 को फर्दर करोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो ओवरऑल यहाँ से बनेगा वो 10 की पावर नहीं है, कितनी बन जाएंगी 12 बन जाएंगी। तो 12 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ जीरोज देखनी है तो मिनिमम पावर देखनी है 2 और 5 में से, तो 5 की कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसके बाद में ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आप कर लोगे। सेम सवाल है जैसा 13 था, इसमें 2, 4, 6, अभी पिछले वाला सवाल 100 तक था, ये 300 तक था। लास्ट सीरीज आपके पास 150 तक जाएगी। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2 की पावर 150 कॉमन आ जाएगा, लेके हम 2 कॉमन लेंगे सब में से, और यहाँ पे जो सीरीज बनेगी वो आपके पास बन जाएगी 150 फैक्टोरियल। अब 150 फैक्टोरियल है तो इसको कैलकुलेट करना है हमें, तो ये कैलकुलेट हो जाएगी, आप इजीली कर लोगे इसमें नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ये तो हमने बहुत सारे देख लिए, ये वाला सवाल आप कर लोगे, ये आपका होमवर्क है। आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें आपको कैलकुलेट करनी है जीरोज की संख्या। तो क्या करना है, देखो इसमें गौर करोगे इसको तो क्या दिया हुआ, देखो 5 गुना 2 करोगे 10, 5 दिया 15, 5 चौके 20। तो कहीं ना कहीं ये 5 की ही सीरीज़ दे रखी है। तो इसमें क्या करो, कितनी टर्म है पहले ये देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ कि 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो 5 की पावर 10 कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, आपको कि बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट सीरीज जो बनी है वो आपके पास क्या बन गई है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इस तरीके से सीरीज़ बन गई है आपके पास, और ये लास्ट में 10 तक जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, ये जो सीरीज़ बन रही है आपके पास ओवरऑल वो कितनी बन रही है, 10 का फैक्टोरियल बन रहा है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है थोड़ी सी समझने की है, वो बहुत काम की है, इसको समझना आप, यही काम की चीज़ है यहाँ पे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये सवाल थोड़ा सा अलग है आपका। अभी तक हम क्या करते थे कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे बताओ, हम 5 की पावर देखते थे फैक्टोरियल में और कैलकुलेट कर लेते थे।
लेकिन इस बार यहाँ पे 5 की पावर कैलकुलेट करोगे तो फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी आपके पास। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कौन डिटरमाइन करेगा यहाँ पे कि कितनी होंगी? यहाँ पे इस बार डिटरमाइन करेगा वो आपका 2 करेगा, ठीक है? क्योंकि आपके पास 5 की पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दे रखी है, तो आप ऐसा नहीं करोगे 5 की पावर निकाल लोगे। बात समझ रहे हो? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछा है लेकिन फैक्टोरियल भी है, तो ये सवाल मैंने इसलिए लिया है आपको समझाने के लिए कि ऐसा नहीं है कंसेप्ट को रट लेना है, समझना है पूरा कि हमेशा 5 की पावर ही करनी है, हमेशा 2 की पावर ही करनी है। कंडीशन देखनी है कि मिनिमम कंसेप्ट वो रहेगा हमेशा कि मिनिमम पावर कि 10 बन कहाँ से रहा है, कितनी बार बनेगा, वो आपका हमेशा रहेगा लॉजिक। तो हमेशा आपको क्या करना है कि 2 की पावर और 5 की पावर को कंसिडर करना है, जिसमें भी जिसकी भी पावर मिनिमम होगी वो आंसर होगा। अब 5 की पावर यहाँ पे कितनी है पहले इसको देख लो। 10 में मैं कैलकुलेट करूँगा, इसमें तो कैलकुलेट कर लिए इतनी है, इसमें भी कैलकुलेट कर लो। आपको कि 10 फैक्टोरियल में मैं कैलकुलेट करूँगा तो 5 से डिवाइड किया मैंने, आपको हो गया यहाँ पे 5 दूना 10, 2 आ रहा है, और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल 5 की पावर यहाँ से तो 2 आ रही है और 10 2 12, तो 5 की पावर ओवरऑल 12 आ रही है, ठीक है। 2 की पावर भी देख लो, 2 की पावर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितनी बनेगी, ये 10 है, इसमें 2 का डिवाइड किया आपको कि 5 आ रहा है, एंड 5 में अगेन 2 का डिवाइड किया आपको हो गया यहाँ पे आपके पास 2 दूनी 4 आ रहा है, ठीक है। 2 में अगेन डिवाइड करोगे 2 का आपके पास 1 आ रहा है, तो ये पावर आ रही है 5 2 7 और 1 8, तो 2 की पावर आपके पास 8 आ रही है। देखो 5 की पावर 12 है, 2 की पावर 8 है, तो मिनिमम पावर किसकी है, आपको इस बार मिनिमम पावर है 2 की है, तो जीरो जो बनेंगी वो किसके हिसाब से बनेंगी, 2 के हिसाब से बनेंगी। तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा सा गौर करना सवाल में, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 8, ये 8 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये बात आपको समझ में आई कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चली हैं, ठीक है। इज इट क्लियर पूरा आपका, ये समझ में आ गया ना आपको कि ये कैसे हुआ यहाँ पर सब कुछ। 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी वेरीफाई भी कर सकते हो इस सवाल में, छोटी सी वैल्यूज़ दे रखी हैं। बाकी कंसेप्ट समझाने का मेरा मतलब ये था कि यहाँ पे किस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। ये छोटा सवाल है तो इसमें तो वैसे भी आप देख सकते हो कि जीरोज डायरेक्ट भी 1 2 3 4 5 5 जीरो तो आपको डायरेक्ट दिख रही हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में आप क्या करोगे कि यहाँ पे 5 तो है और 2 कहाँ कहाँ से बन रहा है, एक तो 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 की पावर 2, एंड उसके बाद में आपके पास 2 और कहाँ से आएगा, आप कहोगे 2 और हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, एक इससे भी आ जाएगा ना, कौन सी वाली वैल्यू से, एक यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 3, तो 5 की पावर 2 और 3 की पावर यहाँ से आ जाएगा तो 8 बन जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो उसको, दोनों तरीके। क्लियर। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16। इस सवाल में क्या करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, तो 5 की मैक्सिमम पावर निकालनी है कि क्या आएगी 50 फैक्टोरियल में। तो ये तो हम सीख चुके हैं ना बहुत पहले से ही। तो 5 से डिवाइड किया आपको होगी 5 से 10 बार जाएगा, 10 में डिवाइड किया अगेन 5 का आपको होगी 2 बार जाएगा, तो 2 आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो 10 2 12। तो नंबर ऑफ जीरोज पूछ ले या फिर आप 5 की पावर पूछ ले, आंसर आपका वही रहेगा, तो आंसर आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने सभी बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको इसका, और इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो ज़रूर एक बार चेक कर लेना प्लेलिस्ट में जाके। थैंक यू सो मच।